नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो देखिए, हुबली से जो बातचीत हुई थी पीएम सम्मान निधि योजना का, पीएम मोदी के पहले किन नेताओं ने क्या क्या बोला है आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसकी वीडियोस आप देखिए और बताइए कमेंट करके। भारतीय किसानों के बैंक खातों में राशि का वितरण हो रहा है। रायसेन जिले के 10 ब्लॉक के 1,67,552 किसानों के खाते में 32 करोड़ 4,000 की राशि आज अंतरित की गई है। बाड़ी में 12,325 के साथ और 2,46,91,91 और अब्दुल्लागंज में 17,779 किसानों को 3 करोड़ 54 लाख रुपए की मिल रही है। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग सब आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने जो भूमि पूजन और लोकार्पण किया है, हमारी लगभग 7 करोड़ के आसपास का बहुत अच्छा तहसील भवन बना है और बाकी नगर पंचायत के जो भूमि पूजन हुए 16 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन आपने किए। 28 तारीख का आपने समय दिया है। उमरावगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 2 करोड़ 94 लाख का है। अब्दुल्लागंज से पहले हमारा भोजपुर मार्ग आता है, भोजेश्वर मंदिर लगभग हमारे 32 करोड़ का 4 लेन वहां बनने जा रहा है। अब्दुल्लागंज में 7 करोड़, इसी तरह से सुल्तानपुर का लगभग 12 करोड़ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा बिनेका में लगभग 2 करोड़ 94 लाख। समय इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं और कुछ ज्यादा बोलूं, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी, हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तो कामोद का प्लास्टिक पार्क का भूमि पूजन उन्होंने किया था। वहां पर भी बहुत अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। हमारा सागर फैक्ट्री का जो टेक्सटाइल यूनिट है वहां पर लगभग 4 से 5 हजार हमारी बहनें, आदिवासी बहनें काम कर रही है, रोजगार मिल रहा है। हमारे अभी आप सब जानते हैं कि आदरणीय शिवराज जी के सहयोग से डॉक्टर मोहन यादव जी और राजनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। 1800 करोड़ से ज्यादा हमारे जो वंदे भारत के कोच हमारी विधानसभा में बनेंगे, मेट्रो बनेंगे और उसके साथ साथ हमारे सेना के उपकरण बनेंगे। आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब से मैं कहना चाहूंगा कि जो मांग पत्र हमें यहाँ से दिया है हमारी नगर पंचायत अध्यक्षा जी ने, नगरीय क्षेत्र बाड़ी के अंतर्गत श्री अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग पर सौंदर्यीकरण एवं पार्क निर्माण लगभग 1 करोड़, मां हिंगलाज मंदिर पर हिंगलाज लोक एवं सौंदर्यीकरण जाने हेतु अनुमोदित राशि 2 करोड़, कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कराई जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। और आखिरी में मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक उप मंडी की आवश्यकता है, जो कि आपको लंबे समय से मालूम है। आपने जिस प्रकार से खेती को लाभ का धंधा बनाया, उसी प्रकार से आगे हमारी सभी योजनाएं बढ़ रही है। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ आमंत्रित हैं सांसद दर्शन सिंह। किसानों को सौगात के रूप में पूरे देश के अंदर दी जा रही 14.5 करोड़ से अधिक लोगों को, किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर जिसका फायदा दिया जा रहा है। और हम सब के बीच में इस अवसर पर हम सब के गौरव, मध्य प्रदेश की शान और लगातार किसानों के बीच में, न केवल किसान, मजदूर, आम जनता के बीच में उनका जीवन स्तर उठाने का काम उन्होंने किया है। और जब केंद्र की जिम्मेदारी दी तो केंद्र में भी किसानों को पूरे देश में, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे दक्षिण भारत की, चाहे उत्तराखंड की बात हो या चाहे पश्चिमोत्तर भारत की बात हो, पूरे देश में एक साथ किसानों के बीच में उत्साह की लहर लाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने किया है, ऐसे हम सबके नेतृत्वकर्ता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और उन्होंने इस क्षेत्र की, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन हमारे तो सांसद भी अब वर्तमान में मुख्यमंत्री रहे ही हैं, लेकिन वर्तमान में आप सांसद रहे हैं, तो सांसद हैं। और मैं पूरी ऊर्जा के साथ कहता हूं कि न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बल्कि हर क्षेत्र में आपने विकास की नई परिभाषा, और हम सब के नए सांसदों को तो आपने नई सीख देने का काम किया है। हम भी बहुत सीखने का काम करते हैं। ऐसे कृपा पूर्वक आज इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हम सबके आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय भाई साहब यहां पर उपस्थित हैं हमारे बीच में। हमारे यहां से लोकल विधायक और जो पूर्व मंत्री लगातार इस क्षेत्र में विकास की गाथा लिख रहे हैं, ऐसे जिनका मार्गदर्शन हमने लिया, आदरणीय हमारे सुरेंद्र पटवा जी यहां पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करें। हमारे जिले से ही हमारे मंत्री माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन। हमारे अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिले के अध्यक्ष सहित पूरी जिले की टीम, अधिकारीगण, उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में नमन बंदन। उपस्थित समस्त किसान बंधु, जो मेरे अन्नदाता, राष्ट्र निर्माता, धरती पुत्र, प्रजापालक, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आज की सौगात के लिए, और सौगात केवल इतनी नहीं, अभी मैं केंद्र में बजट सत्र में बैठा तो खेती का जो बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में कई गुना बढ़ा है। एक समय मात्र 24-23 हजार रुपया हुआ करता था, आज वो बढ़कर 1,40,000 करोड़ का बजट केवल खेती किसानी का कर दिया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। 1,70,000 करोड़ की सब्सिडी केवल खाद पर देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। बिजली में तो अतिरिक्त सब्सिडी देने का काम आपके माध्यम से हुआ है। सिंचाई की बात हमारे माननीय विधायक जी ने यहां पर करी तो नए नए रिकॉर्ड आपने गढ़े हैं। और
किसान ने भी भरपूर मेहनत की है। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना निवेदन जरूर कहूंगा, हम सब किसान, चाहे गेहूं की किसानी कर रहे हो, चाहे धान की और मूंग की कर रहे हैं कि नहीं भैया, मूंग की हाथ खड़े करके बताओ। तो मेरा तो मानिए केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन है, मानिए आपके नेतृत्व में प्रदेश ने भी और देश ने भी नई दिशा पाई है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आपके लगातार वो भी प्रदेश को आगे गति देने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी को तो कहने क्या, लेकिन आपसे निवेदन है, अभी केवल 25% मूंग है, इसको बढ़ाकर 100% की ओर ले जाने का काम करें, ये मेरा निवेदन है। और बाकी तो लगातार आपने कार्यकाल मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, कि देश में सर्वाधिक गेहूं की खरीद यदि कहीं पर हुई है तो हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं। और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी वो भी आपके मार्गदर्शन में पूरी होंगी। और मैं तो समय ज्यादा नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करता हूं, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 6000 रुपए की राशि किसानों को दी थी, आपके नेतृत्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया है। 6000 किसान कल्याण निधि के नाम से मध्य प्रदेश में भी लगातार चल रही है। इसके लिए भी मैं प्रदेश और देश की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। और किसान बंधु आप चिंता मत करना, आपके जो आप भगवान बलराम की संतानें हो, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही किसानों की दशा और दिशा बदलने का काम किया है और फिर से इस खेती को लाभ का धंधा बनाने की ओर हमारी खेती चल पड़ी है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, इतना बड़ा अपार जनसमूह आज के इस कार्यक्रम में मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हुए, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, भगवान बलराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर सांसद माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी। और देवी सज्जनों, मैं बहुत आदर श्रद्धा से आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी राज्य मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र शिवाजी पटेल को, जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं। कृपया आए और अपने मुखारबिंद से अभिषेचित करें। कृपया जोरदार ताली देकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लगी नहीं रहा, ऐसी धरती पर भारत माँ का जयकारा लग रहा है जहां से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रतिनिधित्व किया हो, जहां से पद्म विभूषण सुंदरलाल जी पटवा जी ने प्रतिनिधित्व किया हो, सुषमा स्वराज जी ने प्रतिनिधित्व किया हो और शिवराज सिंह जी चौहान प्रतिनिधित्व कर रहे हो। जरा जोरदार नारा लगाओ भाई, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान की सादगी और सहजता उन्हें हर वर्ष जोड़ती। कृपया जोरदार ताली देकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आइए हम आमंत्रित करें उनके आत्मीय संबोधन के लिए। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। कार्यक्रम में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज जन कल्याण शिविर और किसान सम्मान निधि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी सबके खातों में अंतरित करेंगे। कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रायसेन जिले की माटी के ही लाल, हमारे राज्य सरकार में राज्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल, 800 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलेगा। लेकिन इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की योजना के